औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन DRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में पूछा कि आप हमें चांद ग्रहण का कोई वजीफ़ा बताएं और इससे मुतालिक हम कोई करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो तो ये दोनों वबाल याफ्ता हो जाते हैं। उस वक्त में इस्तिग़फ़ार का भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन कुछ मज़ाहिब ऐसे लोग हैं जो कि इस दौरान में ख़ास तौर से कुछ अपने मज़हब के मुताबिक मंत्र वगैरह का जाप करते हैं और वो कहते हैं कि 1 साल तक ये हमारे पास सिद्ध हो गया और अब हम इससे फ़ायदे ले सकते हैं। अब ये देखें कि जब चाहे चांद ग्रहण है या सूरज ग्रहण है, ज़मीन, चाँद और सूरज जब एक ही सीध में ये आ जाते हैं तो उस वक्त में हमारे पास वो रोशनी नहीं पहुंच पाती और वो छुप जाता है, होते हुए भी छुप जाता है, हमें नज़र नहीं आता। तो इस वक्त में बुज़ुर्गों ने जो बताया है कि हरूफ अबजद में, यानी कुरान पाक में अबजद कमरी में 13 हर्फ ऐसे हैं जिनमें नुक्ता नहीं है और वो 13 हर्फ उनको सतर के तौर पर बनाया है आहद, रसस, ताक, लमू। ये 13 हर्फ हैं और इन 13 हर्फ में कोई नुक्ता नहीं है। इन 13 हर्फ को अगर कोई शख्स 543 बार अगर कोई शख्स कमरी ग्रहण के वक्त में पढ़ ले तो उसके पास ऐसी तासीर पैदा हो जाएगी कि अगर वो शख्स किसी की ज़ुबान बंद करना चाहे, किसी के जैसे दिमाग बंद करना चाहे, किसी पर किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश डालना चाहे तो इन हरूफ को लिखने की कुव्वत से वो बंदिश उस पर फौरी असरअंदाज होगी। अब इस पर हमने एक किताब भी तहरीर किया हमारे इदारे ने, इसरार हरूफ सवामत के नाम से, और बड़ी मशहूर व मारूफ किताब है। उस किताब में इसके बेइंतहा वज़ाइफ दिए हैं और यहाँ आज की महफिल में मैं आपको सिर्फ ये 13 हरफ के बारे में उन लोगों के इसरार करने पर बता रहा हूँ जो कि बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप कोई वजीफ़ा बता दें, कुछ पढ़ने के लिए बता दें। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी साहब ये करना चाहें तो बिल्कुल ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और इसको फिर हमने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाया है और आप देख लें इसको। आहद, रसस, ताक, लमू, इन सब के जब हम आदाद अबजद कमरी निकालेंगे तो 543 बनेंगे। इसमें आपने डायरेक्ट पढ़ना है और पहले नियत कर लेंगे कि किस नियत से पढ़ना है, और फिर अगर आप इसको कच्ची पेंसिल से, जो सिक्के वाली पेंसिल है, और अगर आप इसको तमाम हरूफ को 13 हरफ हैं और इसकी 13 लाइनें लिखने हैं, और अगर वो लिखकर आप किसी ऐसी कब्र में दफन कर दें कि जिसके नाम में कोई नुक्ता ना हो तो इसकी तासीर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको मज़ीद बता रहे हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हम इसको मुसलसल करना चाहते हैं और हम बंदिश में कमाल हासिल करना चाहते हैं, ये तो पहले मैंने बताया उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ सरसरी एक बार इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो कि कहते हैं कि नहीं हम बंदिश में कमाल हासिल करना चाहते हैं, जिस पर चाहें या जिससे हाथ मिलाएं और जिसको एक बार अपना बनाना चाहें तो बस ये हम पढ़ लें। तो अब उन लोगों के लिए ये है कि वो इसे लिखकर जैसे मैंने तरतीब बताई है और कब्र में दफन कर दें, और अगर वो 13 चांद ग्रहण तक इसी तरीके से पढ़ेंगे, 543 बार पढ़ेंगे, एक लाइन में 13 बार लिखेंगे, 13 लाइनें लिखेंगे, और फिर उसके बाद वो जाकर बग़ैर बात के किसी कब्र में दफन कर देंगे, ऐसी कब्र में कि जिसमें नुक्ता ना हो। तो वो लोग जो कि ये वजीफ़ा करेंगे इस तरीके से तो उनको कमाल हासिल हो जाएगा। हरूफ सवामत यानी कि खामोश हरूफ हैं, सौम हरूफ हैं, चुप वाले हर्फ हैं, तो वो इस पर कमाल हासिल करेंगे कि किसी को जब एक बार भी वो लिख कर देंगे तो उसके असरात फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगे। गो कि ये अब मैंने जो आखिरी आपको वजीफ़ा बताया ये बहुत ताकतवर है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, लेकिन अब इसके एहतियात भी सुन लें ज़रा। हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। जैसे कि
آپ کو سننے میں لگتی ہیں۔ اب اس کے نقصانات سن لیں۔ وہ لوگ جو کہ یہ وظیفہ کرنا چاہیں گے 543 بار خود ان پر پہلے بندش لگے گی۔ میرے کچھ دوست ہیں ایسے، انہوں نے کیا اور شوق میں تو کر لیا، اس کے بعد ان پر روزگار کی بندش لگ گئی۔ وہ بندشیں پہلے اس شخص پر خود لگتی ہیں، اس پر تسخیر خلق کی بندش لگ گئی، اس پر ہر قسم کی بندش لگ گئی۔ لیکن جب انہوں نے 543 یوم اپنے پورے کر لیے تو پھر اس کے بعد وہ بندشیں کھل گئیں۔ اب وہ کسی پر بھی بندش لگانا چاہتے تھے تو فوری طور پر اس کے اثرات اور ثمرات ان کو ملتے تھے۔ تو یہ ہم نے ایک طریقہ بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر چیز کا حل موجود ہے، اور وہ حل کہ آپ پر بندش نہ لگے تو اس کا بھی میں آپ کو حل ضرور بتاؤں گا۔ لیکن ان لوگوں کو جو کہ مجھے پرسنل میں رابطہ کریں گے اور سیریس ہوں گے یہ وظیفہ کرنے میں، چونکہ بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ اجازت کی بھرمار کے مجھے کمنٹس کر دیتے ہیں اجازت دے دیں جی، اس لیے ہم کہتے ہیں اس ویڈیو کے لنک کو 10 گروپ میں شیئر کریں۔ وہ اجازت لے کر اور ایسے سمیٹ کر اپنے پاس کر لیتے ہیں، وظائف نہیں کرتے، بس اجازت لے لیتے ہیں شوق میں اور پھر وہ نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ سیریس ہیں ان کے لیے پھر میں خاص طریقے سے بتاؤں گا کہ وہ کیسے اس رجت سے بھی بچ پائیں اور وہ کس طریقے سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں اور اس سے کام بھی لیں۔ تو آج کی محفل میں صرف اتنا ہی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔